हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के दिन के साथ। आज का दिन है 1 जून, जो कि विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है, जो कि वैश्विक भोजन में दूध की महत्ता को बताता है। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूध के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो महत्ता है उसके बारे में बताना। ये जो दिन है ये सन 2001 से स्टार्ट किया गया था। तो आज का दिन क्या है? आज का दिन ये 1 जून। और क्या है ये है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। तो ये दिवस स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 2001 से, 2001 से स्टार्ट हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो डेयरी क्षेत्र है उसमें स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराया जाए और उनको इसके विषय में बताया जाए। और साथ ही डेयरी फार्मिंग के महत्व और डेयरी उत्पादों के लाभों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाए। तो आज का दिन है 1 जून, वर्ल्ड मिल्क डे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी को बनाया गया है, जो कि भारत से हैं। और ये इनका जो मुकाबला था, जो अभी ये जो इनका इलेक्शन हुआ था, इनका जो मुकाबला था वो बेल्जियम हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मार्क कॉर्ड्रोन के साथ था। और उन्होंने इसको बेहद कड़े मुकाबले में, बिल्कुल करीबी मुकाबले में 2 वोटों से उनको हरा दिया। तो अभी कौन बने हैं FIH के वो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा अभी अभी ये इनको नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और FIH का मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इनको इसका अभी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये इनको 2016 में ये पहले गैर यूरोपीय जो अध्यक्ष बने थे। और अब इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल इनका रहेगा सन 2024 तक। जो भी इनका कार्यकाल रहेगा वो 2024 तक रहेगा। और ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। तो इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने क्या बोलते हैं उनको, मार्क कॉर्ड्रोन को दो वोटों से हराया था। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने होम आइसोलेशन के जो रोगी हैं, जो कोविड से होम आइसोलेट जो रोगी किए गए हैं, उनके लिए MHIM मोबाइल ऐप नामक एक ऐप लॉन्च की है। तो ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने जो ये होम आइसोलेशन के रोगियों के लिए MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि जो 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 रोगी कोविड से कोरोना से पीड़ित हैं और जो घर पे आइसोलेट हैं, उनका जो रियल टाइम हेल्थ डेटा है वो उस ऐप पे अपडेट रहे। और उनके जो सरकार उनका एक डाटा बनाए जिससे कि जो गंभीर रोगी, जो क्रिटिकल पेशेंट है और जो नॉर्मल पेशेंट है, उनके बारे में उनका एक अलग से डाटा सरकार के पास हो और उनको अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जा सके। और इस ऐप पर जो पेशेंट हैं वो अपना हेल्थ डेटा अपलोड करेंगे। जो भी कोविड से जो संक्रमित जो पेशेंट है वो अपना हेल्थ डाटा इस पर अपलोड करेंगे, जैसे उनका पल्स रेट, SpO2, मतलब ऑक्सीजन लेवल, उनका बॉडी टेम्परेचर और उनका ब्लड प्रेशर इत्यादि। वो अपना सारा का सारा डेटा इस पे अपलोड करेंगे। तो ये कौन सी ऐप है? ये है इस ऐप का नाम है MHIM। ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये हुई है मणिपुर में। मणिपुर सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल ऐप है, इसको अभी लॉन्च किया। और इसका पूरा नाम है मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। क्या है इसका पूरा नाम? मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट, ये इस ऐप का नाम है, मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट ऐप। तो ये ऐप कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये हुई है मणिपुर में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जो महिला अभी बनी है उड़ान परीक्षण इंजीनियर, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अभी बनी है, तो वो उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है और ये कर्नाटक के कोलेगल की रहने वाली हैं। और ये फिलहाल जो अभी सबसे पहली ये जो फ्लाइट इंजीनियर ये बनी है, तो कौन है ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? सबसे पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ये हैं आश्रिता वी ओलेटी, इनका ये नाम है आश्रिता वी ओलेटी। ये पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है और ये कर्नाटक के कोलेगल की रहने वाली। कहाँ की? ये है कोलेगल, कर्नाटका। कोलेगल कर्नाटका की रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो एक विश्व में जो ये पर्वतारोही हैं जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट 26 घंटे में उस पर चढ़ाई कर दी, महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 26 घंटे से भी कम समय में वो वहाँ उस पर चढ़ कर एक रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये एक नेपाल के एक महिला के नाम था। तो ये जो रिकॉर्ड अभी जो 26 घंटे से कम समय का जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो बनाया है हांगकांग की सांग चिन हंग ने। किसने बनाया है? हांगकांग की सांग चिन हंग ने। महिला का नाम है सांग चिन हंग और ये रहने वाली हैं हांगकांग की। ये हांगकांग की रहने वाली है और इन्होंने जो टाइम लिया था वो लिया था 25 घंटे और 50 मिनट। 25 घंटे 50 मिनट में ये माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ गई थी, मतलब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था नेपाल की महिला का जिनका नाम था झांगमू लामा। झांगमू लामा, इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड था। झांगमू लामा का कितना रिकॉर्ड था? झांगमू लामा, इनका रिकॉर्ड था 39 घंटे और 6 मिनट का। इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी थी और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। और ये जो महिला थी ये थी नेपाल से, ये नेपाल से थी। और अभी जो बनी है जो अभी इनका रिकॉर्ड है ये है सांग चिन हंग, ये हांगकांग से हैं जिन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में उसकी चढ़ाई कर दी। और इससे पहले था नेपाल की महिला झांगमू लामा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मानकों पर खरा नहीं उतरने के उसमें HDFC बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो जो रिजर्व बैंक के जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन पर HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया। ये जुर्माना लगाने का जो मुख्य कारण था वो था कि इन्होंने HDFC बैंक के कार लोन देने में ये कुछ गड़बड़ कर रहे थे। कार और ऑटो लोन का जो पोर्टफोलियो था उसमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली थी, इस कारण उन पर ये 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। उससे पहले उनको एक नोटिस भी दिया गया था कि आप पर ये जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। और उसके बाद जब उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो RBI ने उस पर ये जुर्माना 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। तो कौन सी बैंक है वो जिस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा है? RBI के द्वारा 10 करोड़ का जुर्माना ये लगा है HDFC बैंक पे। किसने लगाया है? RBI ने। RBI ने लगाया। RBI ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है कार लोन, जो ये कार और जो ये ऑटो लोन है इनमें मिली अनियमितताओं के कारण। कार लोन ऑटो लोन में इनकी कुछ गड़बड़ी थी, इसके कारण इन पर ये जुर्माना लगाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है, जो कि बिल्कुल जो मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि अभी जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन नाम की एक स्कीम लॉन्च की है कि जो ये स्कीम उन बच्चों के लिए 11 से 18 वर्ष के उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता
का देहांत कोरोना महामारी के कारण हो गया है। तो केंद्र सरकार की स्कीम ये है कि उसमें वे बच्चे 11 से 18 वर्ष के बच्चों का किसी भी केंद्रीय स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाएगा जहाँ पे हॉस्टल सुविधा होगी। और अगर वही बच्चे अपने किसी अभिभावक के पास या किसी भी परिवारजन के पास रहते हैं तो उनके जो आसपास का जो कोई भी केंद्रीय स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, ये नवोदय स्कूल हो, तो उनमें उनका एडमिशन कराया जाएगा। और साथ ही उनके लिए 10 लाख रुपए का एक सावधि बचत जमा भी की जाएगी। इसके साथ ही जो यूके उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने एक अलग से वात्सल्य योजना की घोषणा की है। ये योजना भी उन्हीं बच्चों के लिए जिनके माता पिता या अभिभावक इस कोरोना महामारी में जिनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की जब तक कि वे 21 वर्ष के नहीं हो जाते। और ये जो आर्थिक सहायता है ये भरण पोषण भत्ता के रूप में उनको दी जाएगी। किस रूप में दी जाएगी? भरण पोषण भत्ता। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वात्सल्य योजना। ये किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत का नाम आपने अभी भी काफ़ी टाइम से ये सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से नए त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये अपने बयानों के कारण काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। आपने इनके काफ़ी बयान देखे भी होंगे। काफ़ी अभी जैसे सोशल मीडिया पर, टीवी में, न्यूज़ में बहुत छाए हुए थे अपने बयानों के कारण, तो आप इनको खैर जानते भी होंगे। तो इन्होंने ये योजना भी स्टार्ट की, वात्सल्य योजना, जो कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी में जो गुजर चुके हैं उन बच्चों के लिए। तो साथ ही इस योजना में उन बच्चों के लिए जो शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है कि उनके लिए उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। और उस सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि भाई इस तरह के बच्चे, कोई भी बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। और बच्चे जो इसमें जो इनके 3,000 रुपये जो पर मंथ जो जाएंगे, 3,000 जो पर मंथ हैं, ये जो धनराशि जाएगी ये डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी। ये डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी। ऐसे बच्चों के डायरेक्ट सेविंग खाते खुलवाए जाएंगे और उनके सेविंग खाते में ये पैसे डायरेक्ट जमा किए जाएंगे। और अभी मैंने इसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो अभी मैंने देखा कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों की जल्दी पहचान की जाए, तो वहाँ के जो अथॉरिटी थी, लोकल अथॉरिटी, उन्होंने अभी तक 5 ही बच्चों की पहचान की है। जो मैंने अभी एक जो न्यूज़ पढ़ी है उसमें 5 बच्चों की उन्होंने पहचान की है। और काफ़ी आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे होंगे मेरे ख्याल से वहाँ पे जिनके माता पिता इस महामारी में तो चले गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। तो कल हम फिर से लेके आएंगे आपके लिए कुछ नई न्यूज़ और नए कुछ क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू से। गुड बाय।